नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, बैठ जाओ। धन्यवाद मैम। पहले मैं आप लोगों की उपस्थिति लेती हूँ। पराग उपस्थित मैम। शिल्पा उपस्थित मैम। गगन उपस्थित मैम। चिराग उपस्थित मैम। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द सिखाने जा रही हूँ। आप लोग तैयार हैं? हाँ मैम, हम सब लोग तैयार हैं। हाँ, तो एक ही अर्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के ज्ञान से शब्द भंडार बढ़ता है। वह कैसे मैम? देखो, मैं आप लोगों को उदाहरण देकर समझाती हूँ। आप लोगों की आंखें खुली हुई हैं और आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपकी आंखों को नयन भी कह सकती हूँ, नेत्र भी कह सकती हूँ और लोचन भी कह सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि शिल्पा के लोचन खुले हुए हैं, शिल्पा के लोचन खुले हुए हैं, या पराग के नयन खुले हुए हैं। तो इस तरह से हम आंख को नेत्र भी कह सकते हैं, लोचन भी कह सकते हैं और नयन भी कह सकते हैं। हाँ मैम, समझ में आया। इस तरह तो हमारे शब्दों के भंडार में बढ़ोतरी होगी। हाँ, मैं आप लोगों को और उदाहरण देती हूँ। घोड़ा, घोड़े को हम घोड़ा भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, हाय भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं। कि देखो, अश्व जा रहा है, उधर तुरंग खड़ा हुआ है। अरे, ये तो बहुत दिलचस्प है। इससे तो हमारे शब्दों के भंडार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। हाँ, हम नए नए शब्द सीख जाएंगे। हाँ बच्चों, पर्यायवाची शब्द से यही तो होता है कि हम और भी ज्यादा नए नए शब्द सीख सकते हैं। मैम, और उदाहरण दीजिए ना, मजा आ रहा है। हाँ बच्चों, देखो यहाँ बोर्ड पर भी कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लगे हुए हैं, जिनसे तुम अपने ज्ञान को या शब्द के भंडार को और भी बढ़ा सकते हो। हाँ मैम, क्लास में अगर इस तरह के बोर्ड लगे हुए होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चलो मैं और उदाहरण देती हूँ। रात, रात को हम रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं और रजनी भी कहते हैं। इसी तरह से पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कह सकते हैं और वारी भी कह सकते हैं। माता, माता को हम जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। पुत्री, पुत्री को हम बेटी भी कह सकते हैं, कन्या भी कहते हैं और सुता भी कहते हैं। इसी तरह से पहाड़, पहाड़ को हम पर्वत भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं और गिरी भी कहते हैं। तो बहुत सारे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होते हैं बच्चों। तुम्हें अपनी किताब में से और समानार्थी और पर्यायवाची शब्द सीखने हैं। तो अब बताओ, क्या आपको समझ में आए? हाँ हाँ मैम, हमको अच्छे से समझ में आए। अब तो रोज मैं नए नए शब्दों का प्रयोग किया करूँगा। मैं तो घर जाकर भी मम्मी के सामने नए नए शब्द बोलूँगा, जिससे वो समझ जाएंगी कि मुझे अभी और बहुत से हिंदी के शब्द आ गए हैं। हाँ मैम, ये पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द तो वाकई में हमारे शब्दकोश को बढ़ाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अब हम क्लास में कल दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।